क्या एक बेटी अपने फादर की एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती है? और अगर हाँ, तो क्या ये राइट उसको बाय बर्थ मिला हुआ है? और क्या शादी होने के बाद उसका ये हक खत्म हो जाता है? ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब बेटी का एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट खत्म हो जाता है? इन सभी पॉइंट्स को मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी और आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट और एक कर्नाटका हाई कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हमें सक्सेशन और इनहेरिटेंस के बारे में बताता है, यानी एक हिंदू की प्रॉपर्टी पर किस किस का हक है। ये एक्ट हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख के लिए एप्लीकेबल है। ये एक्ट हमें दो टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। पहली एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी जिसे हम पैतृक संपत्ति भी कहते हैं। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो हम अपने पूर्वजों से यानी परदादा और दादा से इनहेरिट करते हैं। और दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम अपनी कमाई से इस प्रॉपर्टी को बनाते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सन 2005 से पहले एंसेस्टर प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ बेटों का हक होता था। सन 2005 में सेक्शन 6 में एक अमेंडमेंट किया गया, जिससे सभी बेटियों को एंसेस्टर प्रॉपर्टी में पूरा राइट मिला और वो बाय बर्थ मिला। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसे 9 सितंबर 2005 से एनफोर्स किया गया। अब कोई भी बेटी जो 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई है, उस दिन पैदा हुई है या उसके बाद पैदा हुई है, वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती है। क्या एक बेटी जिसकी शादी हो जाती है और दूसरे परिवार में चली जाती है, उसका हक एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि नहीं। मैरिड डॉटर को भी वही हक मिलेगा जो एक अनमैरिड डॉटर के लिए है। बेटी का ये राइट एक प्रोटेक्टेड राइट है जो उसे बाय बर्थ इस कानून ने दिया है। इस अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होने लगी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर फादर की डेथ इस अमेंडमेंट से पहले हो गई हो, तो क्या तब भी बेटी अपना राइट क्लेम कर सकती है? इस कंफ्यूजन को दूर किया सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट ने, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो 2020 की जजमेंट है। ये अमेंडमेंट 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ और अगर किसी फादर की डेथ 2005 से पहले 2002, 2003 या 2004 में हो जाती है, तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेटी अपना राइट क्लेम कर सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस बता रही हूँ जिसमें बेटी इस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती। इसके लिए आप एक डेट नोट कर लें, 20 दिसंबर 2004, यानी 20/12/2004। अगर इस डेट से पहले एंसेस्टर प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है और वो प्रॉपर्टी फादर और बेटों के बीच में बट जाती है, तो बेटी इस प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती, वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती, इसे चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये पार्टीशन 20/12/2004 के बाद होता है, तब बेटी का उस प्रॉपर्टी में हक है, वो अपना क्लेम ले सकती है। इन सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस कानून के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से बता पाऊँ। लेकिन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।